जब मैं भवन के साइड पहुँचने वाली थी तभी हिरन दिख गई। आप देख सकते हो, थोड़ा ज़ूम करके देखोगे रोक के तो आपको यहाँ पे हिरन दिख जाएगी। बहुत सुंदर थी। माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग गया था, वड़ा था तो वहाँ पे वड़ा ले ली। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं नूडल्स लूँगा, तो ये चले गए नूडल्स लेने के लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। और एक चीज़ तो वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा कि वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होते हुए सब लोग चार्जिंग का बंद करके रखे हुए थे कि आप चार्जिंग के लिए बैठ ना जाओ या चार्जिंग के लिए रुक ना जाओ। ऐसे मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। इंसान जाएगा कहाँ, चार्जिंग कैसे करेगा? कम से कम चार्जिंग पॉइंट तो होना चाहिए बहुत जगह। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई भैरव बाबा के मंदिर के पास। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो ली, वीडियो ली। यहाँ पर माता रानी का भवन दिख रहा है, आप देख सकते हो। भवन दिख रहा माता रानी का, कितना मतलब सुकून वाला ये जगह है। यहाँ पर आने के बाद इंसान की ना जो थकान होती है ना अंदर की, वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 6 बजे तक पहुँच गई थी मैं। मतलब 4-5 बजे तक माता रानी का दर्शन हो गया और 6:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच गई थी भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हो ऊपर में जो है ये भैरव बाबा का है। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर, इतने सारे बंदर के पूछो मत। फिर उसके बाद यहाँ आगे बढ़ती हूँ मैं और सोचती हूँ कि फ़ोन रख लेती हूँ, वरना बंदर कब छीन के चला जाएगा, क्या करेगा पता नहीं। तो मैं फ़ोन रख लेती हूँ और हिम्मत भी नहीं होता हर जगह निकाल करके मैं फ़ोन का यूज़ करूँ। फिर उसके बाद रास्ते में रुक करके 8 बजे मैं खाने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पर मैगी खा लेती हूँ मैं, जो कि मतलब क्या ही खाओगे आप, देख करके पकौड़ी ये सब खाने का तो मन ही नहीं करेगा। ऐसे रखा हुआ डस्ट जा रहा है, ये जा रहा है, तो इससे अच्छा कि मैगी खा ली मैं। और 2 घंटे के बाद मैं 10 बजे तक उतर गई और यहाँ पर अपने होटल पहुँच गई मैं, जो कि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बैठा नहीं जा रहा था सही से कि मैं सही से बैठ भी जाऊँ। इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कमर में, बैक साइड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि घोड़े से कंटिन्यू 2 घंटे उतर के आई हूँ मैं। तो काफ़ी पेन हो रहा था और रात में मुँह वूँह लगा करके अच्छे से पैर उर में सोई हूँ मैं, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। हालाँकि माता रानी का कृपा होता है कि माता रानी सभी भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। आपको कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, आप मुँह लगा के सो जाओ या थोड़ा नमक पानी में पैर डाल के सो जाओ, सुबह तक आपका सारा छू मंतर हो जाएगा। वो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इतने दूर ऊपर चढ़ाई की और फिर उसके बाद ऐसा हुआ। मतलब कि खाने का मन नहीं कर रहा था, डिनर करने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था पैर और में। तो 10:19 साढ़े मतलब 10 बजे हम लोग होटल में पहुंच गए थे। सुबह 10:30 बजे से चढ़ाई करते हुए 10:30 बजे के आसपास रात में आ गए। तो यहाँ दिन का दूसरा दिन है और मैं आगे दूसरे होटल में खाने के लिए, क्योंकि जिस होटल में मैं स्टे की थी वो बहुत ही गंदा था। दोस्तों ऐसे मैं किसी होटल के बारे में नहीं बोलती, लेकिन ये आप देख सकते हो बीच चौक में जो ये होटल आपको दिख रहा है ना, कृष्णा होटल, आपको दिखाऊंगी अभी जूम करके। ये बीच चौक पे है और यहाँ से सीधा माता रानी के भवन के लिए जाते हैं। ये देखो, ये जो कृष्णा है ना, होटल कृष्णा, ये होटल में कभी मत रुकना, क्योंकि एक तो ये मतलब थोड़ा बासी खाना देंगे आपको, सही से नहीं देंगे। और उसमें जितना भी मेन्यू कार्ड में इनका है वो चीज़ तो होगा ही नहीं। आपको बोलेंगे कि इतना, मतलब 4 चीज़ में बोलेंगे एक चीज़ है, अगर आपको लेना है तो आप वो ले सकते हो। मतलब इंसान जाएगा कहाँ, फिर उसके बाद ऑर्डर करना पड़ता है। ये इसका ऑनर है जो कि इतना ज़्यादा मतलब आर्ग्यू कर रहा था ना, मैं भी आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम वहाँ पर स्टे किए थे होटल में, और होटल में स्टे करने के बाद हम बोले थे कि 6:30 बजे का हमारा बस है, तो आप हम पैसा ले लो हाफ़ और रहने दे दो। तो बोला कि ठीक है, आप हाफ़ पेमेंट कर दो। तो हम लोगों ने हाफ़ पेमेंट भी कर दिया। मतलब 1 बजे का चेकआउट था, 1 बजे या 12:30 बजे का चेकआउट था लमसम। तो हाफ़ पेमेंट भी कर दिया। तो उसके बाद क्या बोलता है, 4:30 बजे आप लोगों को खाली कर देना रूम। यानी 3 घंटे के लिए उसने हम लोगों से हाफ़ पेमेंट ले लिया। और फिर हम लोग बोले कि आपने हाफ़ पेमेंट लिया, कम से कम और 1.5 घंटे रुक जाने दो, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ। बोला कि अगर आपको 5 मिनट भी लेट होगा तो आपका फुल पेमेंट लगेगा, उसके बाद हम नहीं जानते आपको क्या करना क्या नहीं, आप देख लो आपको क्या करना। फिर उसके बाद मजबूरन हम लोगों को खाली करके नीचे में बैग रख करके फिर हम लोग मार्केट घूमने के लिए निकल जाते हैं। आप देख सकते हो कि ये मार्केट में निकल गई घूमने के लिए, और कुछ कुछ सामान लेती हूँ। प्रसाद तो ले ही ली थी, वहाँ से अखरोट लेती हूँ और बादाम लेती हूँ। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो, जो पीछे है होटल के जस्ट अपोजिट साइड
कार्ड बनता है, मतलब कि वो माता रानी का जो कार्ड होता है वो बनता है वहाँ पे। तो वो बहुत किस्मत से ही मिलता है लोगों के पास, क्योंकि यहाँ आना ही किस्मत की बात है माता रानी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ भी है, इन्होंने एक वो हाथ में जो पहनते कड़ा लिया था, तो कड़ा इनको मतलब कि खुलेआम 70 रुपये में दे रहा, वो 150 रुपये का एक कड़ा दिया था, इन्होंने 6 कड़ा लिया था। तो फिर उसके पास गई, बोली कि जब खुलेआम सारे शॉप पे आपका 70 रुपये का कड़ा कड़ा दे रहा है, तो आपने 150 रुपये किस हिसाब से लिया। तो फिर बोला कि जो लड़का है वो लड़का भी नहीं है, शाम में आएगा ये वो। फिर बोला क्या क्या लिया, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, फिर ऑनलाइन पेमेंट दिखाई, 1200-1300 का पेमेंट था, और भी कुछ इन्होंने लिया था, की रिंग वगैरह और भी बहुत चीज़ लिया था। तो उसके बाद उन्होंने सारा मतलब कि बोले कि 100 रुपया भी ले लो एटलीस्ट कड़े के, जो आजिब है वो लो आप दाम। फिर उसके बाद उन्होंने 300 रुपये रिटर्न किया हम लोगों को। ये चीज़ था, कृष्णा होटल के बगल में ही था जो वो शॉप था। और ये देख सकते हो माता रानी का भवन, यहाँ से जाने का मतलब कि ये दृश्य अलग है। और ये है दोस्तों स्मार्ट बस सिटी। ये जो है ना बहुत ही अच्छा बस है, इंटरसिटी स्मार्ट बस है, जो कि यहाँ पर आपको अलग ही मिलता है, अलग बस स्टैंड है यहाँ पे। और मैं कहती हूँ जाने आने के लिए इससे अच्छा बस नहीं मिलेगा। यहाँ पर सभी कोई यूनिफॉर्म के साथ है, आप देख सकते हो बस भी बहुत अच्छा है, नया है। और इनका बस स्टैंड यहाँ पर कटरा में भी है, और हम लोग इसी से आए इसी से गए। लेकिन जिससे मैं आई, एक बात का ध्यान रखना आप बस में, कि जिससे मैं आई उसमें टॉयलेट था, बहुत ही अच्छा था सब। और इसका सीट भी बहुत बड़ा है, अच्छा स्पेसियस है, सब कुछ है इसमें, एसी वगैरह, चार्जिंग वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है। बस जिससे मैं कटरा से दिल्ली आने के लिए, यानी ये बस में टॉयलेट नहीं है बस, और बाकी आपको सीट वगैरह सब कुछ फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि यहाँ पे वॉशरूम के लिए रोक रहे हैं या खाने के लिए रोक रहे हैं, और आपको जाते फिर उसके बाद आपको पानी मिलेगा। और ये आप देख सकते हो बस में पूरा कर्टन वगैरह लगा हुआ है, इस बस में कर्टन वगैरह लगा हुआ है। लेकिन जिससे मैं आई हूँ, मतलब कि जिसमें टॉयलेट था उसमें पूरा कैबिन बना हुआ था, कांच का कैबिन बना हुआ था, और उसमें पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं था, उसमें टॉयलेट भी था। और टॉयलेट भी यूज़ करने दिया गया हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि टॉयलेट है तो बस दिखाने के लिए कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग टॉयलेट भी यूज़ किए, यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, और फिर जो टॉयलेट के लिए रोकना है रोकते ही है वो लोग। ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है सारे पैसेंजर का, कि किसको क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। हालांकि इस बस में मैं पानी ज़्यादा पी ली थी, और मेरे को ध्यान में नहीं था कि टॉयलेट नहीं है। तो मैं 1:30 बजे रात में बोली कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो फिर ये इन लोगों ने, बस वाले ने इतने अच्छे जगह, मतलब पेट्रोल पंप के पास रोके, और वहाँ पर जा कर के हम लोग वॉशरूम गए। मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छा सपोर्टिव है ये सारे लोग। और मतलब अच्छा, सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए, टाइम से पहुँचे, टाइम से पिकअप करें। तो ये बस की टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब कि आपको थोड़े टाइम में मतलब लेट नहीं होगा। आप लोग एक बार ये इंटरसिटी स्मार्ट बस में ज़रूर ट्रैवल करके देखना, आपको जो अच्छा लगे, वॉशरूम वाला, विदाउट वॉशरूम वाला, जो भी अच्छा लगे आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर लड़की लोग रात में ट्रैवल कर रही है, अगर आँख बंद करके आप इंटरसिटी स्मार्ट बस में आप कर सकते हो ट्रैवल। यहाँ पर रात में 10 बजे खाने के लिए रोक दिया था, 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोग रुक गए थे खाने खाने के लिए। ये जो हम लोग लिए थे नान वगैरह ये सब, लेकिन खाना उतना खास नहीं लगा, बहुत मतलब अजीब सा। दाल भी लग रहा था जला हुआ है, पनीर भी बासी लग रहा था। खाना बस दे दिया, जो भी था खा हुआ के हम लोग बस सो गए थे। और सुबह हम लोग पहुँच गए, टाइमली पहुँच गए दिल्ली। आप देख सकते हो ये दिल्ली का है, और नींद बहुत अच्छी आई। सो दोस्तों, आप सभी को माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद दे, भर भर के आशीर्वाद दे। तो वहाँ पर मैं वैष्णो देवी के लिए निकली थी 1 तारीख को सुबह, 1 तारीख को मैं पहुँच गई। नहीं, 1 तारीख को शाम में निकली थी मैं, और सुबह मैं पहुंच गई थी, 7 बजे मैं पहुंच गई थी। और ये जो इंटरसिटी स्मार्ट बस है, काफ़ी अच्छा बस है, जिसके बारे में मैं बताई, आप उसका रिव्यू वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अच्छा। जिससे मैं यहाँ से गई थी कटरा, काफ़ी अच्छा था। तो पंचुअल टाइम का, एकदम पंचुअल, एकदम टाइम से वो गाड़ी लग गया बस स्टैंड पे, और
वहाँ पर भी 6:45 पहुँचा दिया, 7 बजे का था, टाइमिंग से पहुँचा दिया। और फिर उसके बाद हम लोग होटल गए। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग जो भी था वहाँ पे रुके और नहावा ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद नहावा करके निकली वहाँ से। और हालांकि कटरा में आपको लहसुन और प्याज का कहीं पर भी कोई भी होटल में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं सोची पता नहीं क्या लहसुन प्याज का देगा या क्या देगा, मैं पूछी भी नहीं थी। तो मैं ब्रेकफास्ट कर ली, उसके बाद नहा वहा करके रेडी होकर के बाल वाल धो करके रेडी होकर के निकल गए। सुबह 10:30 बजे से नीचे से चढ़ाई स्टार्ट की और माता रानी का दर्शन हमें हो गया था 4 बजे तक दर्शन हो गया था। 2 बजे मैं द्वार के पास पहुंच गई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, अगर आप किसी एजड इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हो या जो बहुत ज़्यादा वीक है या कमज़ोर है, तो आपको 3-4 चीज़ों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। अगर आपका फ़ोन पोस्ट पेड है तो ही चलेगा, प्रीपेड फ़ोन नहीं चलता है वहाँ पर, क्योंकि देखी थी 3-4 नंबर था हम लोगों के पास जो कि प्रीपेड था, तो वो नहीं चला था। एक नंबर हमारा पोस्ट पेड था जिसमें 5G चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था नेट वगैरह। तो वहाँ पर बस नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन है। आप लोग जब भी जाओ तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरा बस एक ही नंबर चल रहा था, वो पोस्ट पेड था इसीलिए चल रहा था, और उसी से अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रही थी हॉटस्पॉट के थ्रू। तो वहाँ पर मैं द्वार में पहुँच गई थी 2 बजे। हालांकि अगर आप जब भी चढ़ाई स्टार्ट करोगे तो हमेशा याद रखना वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है जो कि अर्धकुंवारी से आपको मिल जाएगी। हालांकि इतना आप चलने के बाद गर्मी के समय अगर जा रहे हो, अगर आप नहीं चल सकते हो या फिर नहीं प्रॉब्लम है कुछ, तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल कर सकते हो। और आपको कब करना है, जैसे आप नीचे से चढ़ाई स्टार्ट करोगे अर्धकुंवारी से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 घंटा वेटिंग पे रहता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग में जब नीचे से चढ़ाई स्टार्ट करते हो तभी आप बुक कर लेना। पहली बात तो ये है, वो आपको अर्धकुंवारी से लेकर के माता रानी का जो भवन के पास का जो गेट होता है वहाँ तक पहुँचा देगा आराम से, ठीक है। 4 बजे तक आप आराम से दर्शन कर सकते हो, 5 बजे तक भी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप और सुबह निकलते हो, 6 बजे निकलते हो, तो वहाँ तक तो आप आराम से पहुँच ही जा सकते हो। लेकिन वहाँ से भैरव बाबा के लिए रोपो चलता है, मतलब कि अगर आप वहाँ पहले जाओगे, 2 बजे टिकट बुक कर लेते हो, तो आपका नंबर 2-3-4 बजे तक आराम से आ जाएगा। अगर आप 3 बजे जाते हो या मतलब आप 4 बजे तक जाते हो या 3:30 बजे तक जाते हो, तो आपको उसका टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर वेटिंग चलती है कि वही आपका 5 से 6 बजे तक वेटिंग उसका चलते रहता है। इसीलिए टिकट फिर उसके बाद 3:30 बजे से वो बंद कर देते हैं देना। और तीसरी बात, जब आप माता रानी के पास पहुंचते हो तो 4-5-6 बजे तक आराम से आपके दर्शन हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से माता रानी को देख सकोगे, दर्शन हो जाएगी आपकी। और अगर आप 6-6:30 बजे पहुंचते हो, तो 6:30 बजे के बाद माता रानी का पट थोड़ा टाइम के लिए बंद होता है, मतलब पट तो बंद नहीं होता, लेकिन आरती स्टार्ट हो जाती है। 2.5 घंटे की आरती होती है, मतलब 2.5 घंटे अगर आप उस लाइन में हो माता रानी के लिए, अगर आप भवन के अंदर लाइन लगा लिए हो, तो आपको 2.5 घंटे खड़े रह करके वेट करना होगा। ये बहुत अब तो बहुत अच्छा बन गया है, आप नीचे भी बैठ सकते हो, बैठ करके आराम से इंतज़ार कर सकते हो। तो आप कोशिश करना 6 बजे तक आपकी माता रानी की दर्शन हो जाए। तो इसलिए आप फिर उसके बाद आप भैरव बाबा का दर्शन करने जाओगे। भैरव बाबा का दर्शन भी आपका अगर आप 5-6 बजे तक करते हो तो 7-8 बजे तक आपका दर्शन हो जाएगा। तो 3 बात यही है दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना। और मैं पहुंच गई थी 4 बजे तक, 5 बजे तक माता रानी का दर्शन हो गया था, रोपो बंद हो गया था। मैं घोड़े से गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। 2 बार मैं गई थी तो आराम से मैं चढ़ाई कर ली थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो इस कारण से रोपो में तो नहीं गई, मैं घोड़े पे चढ़ कर के गई भैरव बाबा के दर्शन के लिए। फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मैं वहाँ से घोड़े से ही नीचे आए, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतना वीडियो बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ। और मेरी इतनी सुस्त हालत हो गई थी दोस्तों, घोड़ा पे चढ़ चढ़ के ना पूरा दर्द दे रहा था, पैर वगैरह कमर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। घोड़ा पे भी बैठे रहोगे तो उसका भी एक पोजीशन होता है कि आपको ऐसे बैठे रहना है, तो दर्द दे रहा था।
तो फिर उसके बाद हम लोग होटल गए। 10 बजे तक हम लोग ऊपर से रिटर्न आ गए, मतलब कि 16 किलोमीटर है नीचे से लेकर के भैरव बाबा के मंदिर तक, आपका 16 किलोमीटर है टोटल। तो डायरेक्ट भैरव बाबा के मंदिर से नीचे जाने में 2 घंटे लगते, वो भी घोड़े से। तो घोड़े से ही गए, 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है घोड़े पे, मैं इरिटेट हो गई थी मैं फिर उसके बाद मैं गेट गेट के पहले ही, मतलब कि आधे घंटे पहले ही बोली मुझे यहाँ पर उतार दो, अब मैं नहीं जा सकती घोड़े पे। तो फिर उतर के मैं वहाँ से ऑटो लेकर के 10 बजे तक अपने होटल में पहुँची। होटल में पहुंचने के बाद इतनी हालत ख़राब थी फिर जैसे तैसे डिनर की और उसके बाद मुंह वूह लगा कर के सो गई। तब जा कर के सुबह कुछ अच्छा लग रहा था। तो इतने, मतलब कि आपको दर्शन करना तो बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो जाएगी माता रानी की। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।